हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर मंजू मीना। आज हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में पिरीडीन की बनाने की विधियां एवं उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने पिरीडीन की संरचना एवं एरोमेटिकता का अध्ययन किया था। उसी क्रम में सर्वप्रथम हम देखते हैं बनाने की विधियां क्या क्या हैं। कोलतार के तेल से, कोलतार के हल्के तेल के प्रभाज में पिरीडीन, एल्किल पिरीडीन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन व फिनोल पाए जाते हैं। जब इस तेल को तनु H2SO4 के साथ अभिकृत करवाया जाता है तो पिरीडीन एवं अन्य क्षारीय पदार्थ लवण बनाकर घुल जाते हैं। इस जलीय सतह को यदि हम NaOH के साथ उदासीन किया जाए तो सारे क्षारीय पदार्थ गहरे भूरे रंग की तैलीय सतह के रूप में मुक्त हो जाते हैं। इस तैलीय सतह को पृथक कर लिया जाता है और इसका फिर प्रभाजी आसवन करवाकर पिरीडीन को हम प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड मेथड है एसिटिलीन से। एसिटिलीन व एससीएन के मिश्रण को जब तांबे की रक्त तप्त नली में से प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिरीडीन। एसिटिलीन है, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड टूटता है, इधर से इस प्रकार टूटता है और एससीएन में नाइट्रोजन की तरफ टूटेगा क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा होती है। और हमें क्या मिलेगा इसके बाद में? पिरीडीन। थर्ड मेथड है इसका एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के मिश्रण को एल्यूमिना सिलिका उत्प्रेरक पर 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रवाहित करने पर उच्च शुद्धता का पिरीडीन प्राप्त होता है। एसिटिलीन के दो मॉलिक्यूल हैं। जब फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया की सर्वप्रथम क्रिया होती है, इसमें कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ बंध टूटता है और इधर नाइट्रोजन की तरफ बंध टूटता है। तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा? यहाँ माइनस चार्ज आएगा, इस पर क्या जुड़ जाएगा? ये वाला H, तो यहाँ OH हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? NH2। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या होगा? इधर से ये बॉन्ड टूटेगा और ये वाला यहाँ टूटेगा, तो ये C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C और यहाँ क्या जुड़ जाएगा? प्लस चार्ज पे NH2 और इधर कौन सा चार्ज था? माइनस, तो जिस पे क्या जुड़ जाएगा? ये वाला कार्बन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नाइट्रोजन की तरफ ये वाला बॉन्ड टूटेगा और इधर कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ टूटेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2O और ये बनेगा। इसमें फिर नाइट्रोजन की तरफ बॉन्ड टूटेगा और इधर से H निकलेगा और किसकी द्वारा क्रिया होती है? फॉर्मेल्डिहाइड के दूसरे अणु के साथ। तो हमें क्या मिलता है उसके बाद में? पिरीडीन। तो इस प्रकार से हम एसिटिलीन, फॉर्मेल्डिहाइड और अमोनिया के साथ क्रिया करवा के पिरीडीन को प्राप्त करते हैं। फोर्थ मेथड है इसका पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड से। इसको गर्म करने पर पिपेरेडीन प्राप्त होता है जो ऑक्सीकरण पर पिरीडीन बनाता है। पेंटामेथिलीन डाईएमीन हाइड्रोक्लोराइड, इसको जब हम हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो सर्वप्रथम क्या बनेगा? पिपेरेडीन बनता है। फिर इसको हम H2SO4 के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? पिरीडीन। नेक्स्ट मेथड है इसका हैंस संश्लेषण। बीटा कीटो एस्टर के दो अणु एल्डिहाइड एवं अमोनिया के संघनन से डाईहाइड्रोपिरीडीन व्युत्पन्न प्राप्त होता है। यह डाईहाइड्रोपिरीडीन व्युत्पन्न नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक अम्ल से ऑक्सीकृत होकर पिरीडीन व्युत्पन्न बनाता है। यह बीटा कीटो एस्टर का इनोल रूप। तो इसमें कार्बन की तरफ बॉन्ड टूटेगा यहाँ से और यहाँ OH इधर से, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? H2। सेम इसी प्रकार से दूसरे अणु से होगा। यहाँ है फॉर्मेल्डिहाइड जिसमें दोनों बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ टूटेंगे, तो यहाँ से ये वाला H2 निकल जाएगा और यहाँ क्या होगा? अमोनिया ले रहे हैं तो नाइट्रोजन से इधर टूटेगा, ये तो ये H2। इस प्रकार से यहाँ से 3 वाटर मोलिक्यूल निकल जाते हैं और फिर ये प्राप्त होता है। इसको फिर हम इसका जलीय अपघटन करवाएं नाइट्रस अम्ल या नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में तो ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट में क्या होगा? विहाइड्रोजनीकरण। तो ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 2,4,6 ट्राईमेथिल पिरीडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट मेथड है एक्रोलीन से। एक्रोलीन में कार्बन
से ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड टूटेगा। सेम इसी प्रकार से ये शिफ्ट होगा और यहाँ से दोनों निकल जाएंगे। और यहाँ किसके साथ क्रिया हो रही है? अमोनिया के साथ। तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ तो माइनस चार्ज है, यहाँ डबल बॉन्ड आके जुड़ जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा तो ये इस प्रकार से जुड़ जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला यहाँ से निकलेगा। तो इस प्रकार से डबल बॉन्ड आ जाता है। फिर यहाँ से OH की तरफ टूटेगा और यहाँ N की तरफ टूटेगा। तो हमें क्या प्राप्त होगी? 3 मैथिल पिरिडीन, जिसको हम बोलते हैं 3-पिकोलीन। इसको हम फ्यूरिन, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि फ्यूरिन की या फरफ्यूरैल की क्रिया जब हम अमोनिया से करवाते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ से OH2O मॉलिक्यूल निकल जाता है और क्या जुड़ जाता है? NH। फिर ये वाला H यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला यहाँ टूटेगा और ये वाला यहाँ, तो वलय का विस्तार हो जाता है इस प्रकार से। और हमें क्या प्राप्त होता है? 3, 4, 5, 6 टेट्राहाइड्रोपिरिडीन। नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये H निकल जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ से H निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या प्राप्त होती है? फ्यूरिन से पिरिडीन। 2 फ्यूरिल कीटोन से, इसमें 2 फ्यूरिल कीटोन की जब अमोनिया के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है हमें? 3 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल पिरिडीन। नेक्स्ट मेथड है इसका औद्योगिक विधि। एसिटिलीन NH3 व CH3OH के मिश्रण को जब 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्यूमिना एवं जिंक फ्लोराइड ZnF2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करने पर पिरिडीन को औद्योगिक रूप से बनाया जा सकता है। इसमें कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं? एसिटिलीन के 2, एक अमोनिया मॉलिक्यूल और एक एल्कोहल मॉलिक्यूल। और हमें क्या प्राप्त हो रहा है इससे? पिरिडीन। भौतिक गुण। पिरिडीन एक रंगहीन द्रव होता है जिसका क्वथनांक 115 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी गंध बड़ी अरुचिकर होती है। यह जल के साथ प्रत्येक अनुपात में विलयशील होता है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण 2.3 डिबाई होता है। इसी कारण इसमें वांडर वाल आकर्षण बल अधिक होता है और इसका क्वथनांक बेंजीन की तुलना में अधिक होता है। यह कई कार्बनिक व अकार्बनिक यौगिकों के लिए उत्तम विलायक की भांति कार्य करता है। जल के अंदर क्या होगा? पिरिडीन और वाटर मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण ये हाइड्रोजन बंध बना लेता है। इस कारण से ये जल में विलय होता है। नेक्स्ट है इसकी क्षारीय अभिक्रियाएं। फर्स्ट है इसमें एकाकी युग्म की अभिक्रियाएं। क्षारीय प्रकृति। पिरिडीन का क्षारक स्थिरांक Kb 2.3 × 10⁻9 होता है, जो पिरोल के क्षारक स्थिरांक 2.5 × 10⁻14 से लगभग 10⁵ गुना अधिक है। अतः पिरिडीन एक तीव्र क्षारीय यौगिक है। यह एक तृतीय क्षार की भांति व्यवहार करता है। यह अकार्बनिक अम्लों के साथ लवण बनाता है। जैसे हम पिरिडीन की HCl से क्रिया करवाएं तो पिरिडीनियम हाइड्रोक्लोराइड बनता है, और यदि हम मेथिल आयोडाइड से क्रिया करवाएं तो पिरिडीनियम मेथिल आयोडाइड का निर्माण होता है। पिरिडीन का क्षारीय गुण नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है, जिसका खनिज अम्लों के साथ प्रोटोनीकरण आसानी से हो जाता है। पिरिडीन, जिसके कि नाइट्रोजन परमाणु पर प्रोटोनीकरण के लिए एक लोन पेयर होता है, एल्किल एमीन की तुलना में कम क्षारीय। इसका कारण यह है कि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण कौन सा होता है? sp2 होता है, जो एल्किल एमीन की तुलना में कम क्षारीय है। इसका कारण क्या है कि पिरिडीन में नाइट्रोजन परमाणु sp2 संकृत होता है, जो एल्किल एमीन के, क्योंकि एल्किल एमीन में sp3 संकरण होता है, तो एल्किल एमीन के sp3 संकृत नाइट्रोजन परमाणु की तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाला होता है। अतः पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर
लोन पेयर अधिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं एवं प्रोटोनीकरण के लिए कम उपलब्ध होते हैं। पिरीडीन की पिरोल से अधिक क्षारकता का कारण क्या है? तो इसका कारण यह है कि पिरोल में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय में एरोमेटिक षटक बनाने में प्रयुक्त होता है, अतः प्रोटोनीकरण के लिए उपलब्ध नहीं होता है, जबकि पिरीडीन का लोन पेयर एरोमेटिक षटक बनाने में प्रयुक्त नहीं होता है, अतः प्रोटोनीकरण के लिए सरलता से उपलब्ध रहता है। टर्शियरी एमिनो की भांति पिरीडीन एल्किल हैलाइड के एक अणु से योग कर चतुष्क अमोनियम लवण बनाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि जब पिरीडीन की मेथिल आयोडाइड से क्रिया करवाई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? पिरीडीन मेथिल आयोडाइड अथवा एन मेथिल पिरीडीनियम आयोडाइड का निर्माण होता है। इस चतुष्क लवण को जब हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 या 4 मेथिल पिरीडिनम आयोडाइड का मिश्रण। इसे हम लैंडनबर्ग पुनर्विन्यास भी कहते हैं। यह एन मेथिल पिरीडिनियम आयोडाइड, यदि हम इसका 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिया करवा जाए तो क्या प्राप्त होगा हमें? 2 मेथिल पिरीडिनियम आयोडाइड या 4 मेथिल पिरीडिनियम आयोडाइड। चतुष्क लवण को यदि 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म किया जाए तो अणु क्या होते हैं? पुनर्व्यवस्थित होकर 2 व 4 मेथिल पिरीडिन बनाता है। इसे हम हाउफमैन मोर्सस पुनर्व्यवस्था भी कहते हैं। 300 डिग्री 2 मेथिल या 4 मेथिल पिरीडिनम आयोडाइड। अब है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की क्रियाएं। पिरीडीन को जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ क्रिया करवाई जाती है तो क्या प्राप्त होता है? 1 पिरीडीनियम क्लोराइड। पिरीडीन को जब H2SO4 या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्रिया करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 1 पिरीडीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। नेक्स्ट है, जब पिरीडीन के 2 मॉलिक्यूल की क्लोरोप्लेटिनिक अम्ल के साथ क्रिया करवाई जाती है तो हमें मिलता है 1 पिरीडीनियम क्लोरोप्लेटिनेट। इसकी मेथिल आयोडाइड के साथ जब हम क्रिया करवाते हैं तो 1 पिरीडीनियम मेथिल क्लोराइड हमें प्राप्त होता है। जब इसकी क्रिया बेंजोइल क्लोराइड के साथ करवाई जाती है तो क्या मिलेगा हमें? बेंजोइल क्लोराइड होता है C6H5C डबल बॉन्ड OCl, तो हमें मिलता है एन बेंजोइल पिरीडीनियम क्लोराइड। अब यदि इसकी हम किससे क्रिया करवाएं? ब्रोमीन के साथ क्रिया करवाएं तो हमें मिलेगा 1 ब्रोमो पिरीडीनियम ब्रोमाइड। सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ क्रिया करवाने पर पिरीडीन से क्या मिलता है? एन पिरीडीनियम सल्फोनेट। यदि किसी यौगिक में इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जुड़े हों तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा और वलयाकार आकृति बनाएगा। पिरीडीन है, इसकी कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने वाले एसिटिलीन के साथ क्रिया करवाई जाए 2 मॉलिक्यूल के साथ तो इस प्रकार से वलय का निर्माण होता है। ये बॉन्ड यहाँ से यूँ टूटेगा, ये वाला यहाँ, तो C डबल बॉन्ड C और इधर भी C डबल बॉन्ड C। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, यहाँ शिफ्ट होगा तो यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला यहाँ। तो इस प्रकार से वलयाकार आकृति का निर्माण होता है। नेक्स्ट है पिरीडीन के साथ अभिक्रिया। जब यदि इसका अपचयन करवाया जाता है पिरीडीन का तो हमें क्या मिलता है? पिपरडीन। और यदि पिरोल का भी अपचयन करवाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होती है? पिरोलोडीन। और यहाँ क्या मिल रही है हमको? पिपरडीन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इनकी जो क्षारकता का मान होता है वो द्वितीयक एमीन के समान होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी बोला था कि जो पिरीडीन है उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर हम देख रहे थे कि जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन से कक्षक में है? sp2, लेकिन ये एरोमेटिक षटक बनाने में भाग नहीं ले रहे, जबकि पिरीडीन के जो sp2 कक्षक में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म थे वो किस में भाग ले रहे थे? षटक बनाने में।
इस कारण से क्या हो रहा है, ये पिरिडिन अधिक क्षारीय होता है पिरोल की तुलना में। अतः यह आसानी से अभिक्रियाएं करता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की। थैंक यू।